Assalamu alaikum friends, I hope you guys are enjoying the videos that I'm making. Today I'll be talking about something which is very off the usual topics that I have. Today I'm going to be talking about the attitude of gratitude. Now you'll ask me कि the attitude of gratitude होता क्या है? Normally हम क्या करते हैं कि हम जब भी हमारी कोई भी अच्छी चीज़ हमारी लाइफ में होती है तो हम कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या हम अल्लाह तेरा शुक्र है कहते हैं, या सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं. लेकिन हैव यू एवर स्टॉप्ड एंड थॉट अबाउट दिस कि हम नॉर्मली मैं अपनी जनरेशन की बात कर रही हूँ एंड पीपल जो मेरे बाद आए हैं, कि हम नॉर्मली जब ये चीज़ें बोलते हैं तो हम जो माइंडसेट है वो ये होता है कि हम कंडीशनड हैं टू से ऑल दीज थिंग्स. वी डोंट से देम बिकॉज वी मीन देम, वी से देम बिकॉज आवर मदर्स यूज्ड टू से देम, आवर खालाज यूज्ड टू से देम, आवर नानीज यूज्ड टू से देम. तो हमें आदत पड़ी हुई है यही बोलने की व्हेन वी आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग. The answer to that in my case would be a no. I was only saying it when something good happened in my life. I was only saying it because I was conditioned to say it. But then I came across this book. It is called The Secret, and I read it. This has happened many years ago, and that book taught me a lot of things and gave me a lot of ideas around this whole idea कि जी attitude of gratitude होता क्या है. आप consciously शुक्र करते हैं चीज़ों के लिए. आप कॉन्शियसली जब आपके साथ ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी हो रही होंगी, कोई अच्छी चीज़ है, आपको कोई खाने की चीज़ है जो आपको पसंद है एंड यू गेट टू ईट दैट. बेसिक लेवल पर कह रही हूँ, अगर कोई गरीब है तो इफ़ दे आर रिसीविंग समथिंग दैट दे हैव नॉट ईटन इन अ लॉन्ग टाइम एंड दे गेट टू ईट दैट, तो व्हेन यू से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्लोज योर आइज़ फॉर अ सेकेंड एंड एक्चुअली मीन इट कि आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट दिस हैज़ हैपेंड टू मी. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि जी ये सब कुछ तो बेसिकली वही सब कुछ है जो आप नमाज में करते हैं. नमाज जो है वो 5 दफ़ा दिन में आपको शुक्र करने के लिए ही बोला गया है, ताकि आप अल्लाह को याद रखें और आप हर लम्हे हर उस पर यू रिमेंबर दैट आप किसी और के आगे, अल्लाह ताला के आगे सजदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला को शुक्रिया कर रहे हैं ऑफ ऑल द नेमतें दैट ही हैज़ प्रोवाइडेड. मगर हम चाहे कितना भी बोलें, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं who don't really pray 5 times a day, who don't pray 3 times a day. Maybe they pray 1 time a day, maybe they don't pray at all. But does that mean that you will stop being grateful for what all you have? I don't think so. I think that whenever something good is happening in your life, always what it helps in doing is कि वो आपकी negatives पे से जो attention है उसको हटा के, and it will bring it to the positives in your life. So everything that is happening which is good in your life, you need to be grateful for that, and that will enhance your environment. It will enhance what will come back to you. अगर आप पॉजिटिवली किसी चीज़ को देख रहे हैं तो पॉजिटिव होने का फ़ायदा ये होता है कि आप और पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. इसी तरह पॉजिटिव लोग भी आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, लोगों का आपकी तरफ रवैया चेंज हो जाएगा. इट वर्क्स लाइक मैजिक, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस विदाउट एक्सपीरियंसिंग इट. मैं वाकई सही बता रही हूँ कि ये वाकई इट्स अ वेरी इफ़ेक्टिव वे ऑफ ब्रिंगिंग अबंडेंस इनटू योर लाइफ. एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड मीन्स आपको कोई चीज़ अच्छी मिली, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, आप शुक्र करें, 1 मिनट के लिए रुक जाएं और अल्लाह का शुक्र करें. अच्छा, ये मैंने एक जापानीज़ की एक कहीं किसी की वीडियो देखी थी, एंड दे वर सेइंग इट regarding the money that they spend. Now because we are more inclined towards God, we don't say thank you to the money that we are spending, but there's a certain thing that you can do. What you can do is they say कि जब आप ये this is again money related, तो जैसे अगर आप पैसों की बात करें या वेल्थ की बात करें, तो जब आप पैसे खर्च रहे हैं तो आप जब कहीं जाते हैं, wherever you're going, आपने जाके कॉफ़ी ख़रीदनी है या आपने चाय पीनी है या रेस्टोरेंट में गए आपने खाना ऑर्डर किया, अब आपको पेमेंट करनी है. तो जब आप अपने वॉलेट से पैसे निकालते हैं पैसे देने के लिए, तो जस्ट स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड इन योर हार्ट यू कैन जस्ट से अल्लाह तेरा शुक्र है एंड पे द मनी. सेम थिंग व्हेन यू आर रिसीविंग मनी फ्रॉम समवेयर, स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड से अल्लाह तेरा शुक्र है. एंड यू विल से कि नहीं वो तो हम वैसे ही करते हैं. नहीं, हम वैसे नहीं करते, हमने ये करना है. वी प्रैक्टिस इट बाय, बिकॉज व्हेन यू स्टॉप एंड यू से इट, इट्स अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर. एंड द अमाउंट ऑफ जितनी बरकत सिर्फ इतना बोलने से होती है, आप इसको करके देखें. माई गारंटी इज़
it works like magic. You will hear so many things. आपको कहाँ कहाँ से अगर आप माली अबंडेंस कह रहे हैं तो आपको कहाँ कहाँ से चीज़ें आएंगी, विल बी आउट ऑफ, आपको कहीं से एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी और वहाँ से यू विल बी लाइक वाओ, ये तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, ये यहाँ से कैसे हुआ. जब आप देते हैं, मीनिंग कुछ भी देते हैं, when you are giving to somebody, if you're giving something to someone, if you're doing something for somebody, we always have, as a natural thing in all humans, we all have this innate nature or this innate need for acknowledgement. We have innate needs for reciprocation, meaning ये कि अगर हमने किसी के साथ कुछ अच्छा किया है तो हम हमेशा बोले बगैर एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला हमारे साथ सेम चीज़ रिटर्न में करेगा, या फिर अगला हमारे साथ इसी तरह बिहेव करेगा जैसे हमने उनके साथ बिहेव किया. ऐसा नहीं होता. पहली बात तो ये कि ये होना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड फ़र्क है, आपकी इन्वायरमेंट फ़र्क है, आपके सर्कमस्टेंसेस फ़र्क हैं. जो सामने वाला इंसान है उसकी ज़िंदगी के सारे हालात फ़र्क हैं, उसके जज्बात फ़र्क हैं, उसके जो तजर्बात हैं वो बिल्कुल फ़र्क होंगे आपसे. तो टू एक्सपेक्ट कि वो आपके साथ वही रेसिप्रोकेट करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. दूसरा ये, जब आप एलिमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन को रिमूव कर देते हैं व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर समबडी, और आप उसमें से ये एक्सपेक्टेशन निकाल दें कि ये मेरे लिए भी करेगा, तो पहली चीज़ तो ये कि आपके लिए वो करना आसान हो जाएगा, वट एवर यू आर डूइंग. सेकेंडली, मैं जिस उस पर चलती हूँ वो ये कि आपने अपना काम कर दिया, एंड बिकॉज आई एम अ बिलीवर ऑफ गॉड एंड आई बिलीव इन गॉड, तो मैं कहती हूँ कि मैंने ये कर दिया, एंड इसका अजर जो है, या जो इसका सवाब है, या जो इसका रिटर्न है, वो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से मिलेगा. आई डोंट एक्सपेक्ट द रिटर्न फ्रॉम द पर्सन हु इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस विदाउट एक्सपीरियंस. अगेन, आई हैव प्रैक्टिस्ड दिस. Where I am doing something for someone, I will do it and I will leave it there. I will not say oh, and then उस इंसान से नहीं मैंने उसके लिए ये किया था तो मैं आज उसको फ़ोन करके बोलूँ कि नहीं तुम अब मेरा ये काम करो. No, 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 no. It's always like this. You do what you need to do and you do only as much as you can. Another thing that another friend of mine, एक कहीं हमारी बातचीत चल रही थी, and another very important thing that somebody said to me was, हम जब कुछ साल पहले की बात है ये, कि एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे कुछ बोला, मैंने कहा देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, एंड यू नो व्हाई डिड यू बिहेव अ सर्टेन वे विद मी, एंड शी सेड तो वो तुम थी ना. नाउ यू विल से इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, उसने बोला, द लेडी in question, she said you did what your capacity was. I am doing what my capacity is. So what that means is आपकी capacity of doing something for someone can be 100 times more than somebody else's capacity for doing the same thing for you. It is as simple as that. You cannot expect the same return from another person. That is just not possible. Last but not least, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमेशा याद रखें कि आप जब भी कुछ दे रहे हैं, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो खाने की चीज़ है, चाहे वो पहनने की चीज़ है, anything you are giving, always remember you are giving it from what is given to you. If you remember this one thing, that you are only giving from what you have received, मीनिंग अब आप उसको हायर एंटिटी कह लें, अल्लाह ताला कह लें, आप उसको वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, मगर कहीं ना कहीं से आपको आया है तभी आप दे रहे हैं. अगर आपके पास आएगा ही नहीं तो आप देंगे कैसे? और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, द लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू से इज़ दैट ऑलवेज रिमेंबर वॉट इज़ योर्स कैन नेवर बी टेकन अवे, एंड वॉट इज़ नॉट योर्स वॉज नॉट योर्स टू बिगिन विद. तो जो चीज़ आपको नहीं मिली, for whatever reason, always know that this was not meant for you. That is the only way to make peace with it, and it is imperative for your own mental health and your sanity to remember this always. I hope you guys enjoyed the video. I will see you in the next video.